भारत के कई हिस्सों में एक बार फिर आंधी और बारिश का सिलसिला देखने को मिलने वाला है। दरअसल आईएमडी ने इससे जुड़ा अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों कहां पर होगी भारी बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आईएमडी की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन के मुताबिक 9 मार्च के बीच कई राज्यों में हल्की आंधी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में पूर्वी लहर के मजबूत होने की वजह से तमिलनाडु में 11 मार्च के करीब भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं सोमा सेन ने बाकी राज्यों के मौसम को लेकर क्या क्या कहा। एक पश्चिम विक्षोभ आ रही है परसों यानी कि 9 मार्च को। इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर रहेगी पहाड़ी राज्यों पे, जिस पे अभी 9 से लेके 13 मार्च तक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ ही हमारा साउथ इंडिया में एक ईस्टर्ली वेव थोड़ा स्ट्रेंथन होने के कारण से हमारी उम्मीद है कि 11 तारीख के आसपास यानी कि 10-11 तारीख के आसपास उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपका भारी वर्षा का प्रोबेबिलिटी है, खासकर तमिलनाडु में, और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी बाकी पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में। बारिश के अलावा अभी जो खतरनाक मौसम की बात करें तो वो है टेम्परेचर्स की। अगर देखते हैं सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया खासकर, यहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं और आज जैसे हम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस दे रहे हैं कोंकण गोवा के लिए आज और कल, उसके बाद हीट वेव रहेगा उससे अगले 3 दिन यानी 9 से 11 तारीख तक। मध्य महाराष्ट्र में भी आगे आएगी मगर थोड़ा देरी से आएगी, 10-11 तारीख के आसपास आएगी। और आपका आंध्र प्रदेश में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में आपका आज हीट वेव होगी और उससे आगे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कुल मिला के कि नॉर्थ इंडिया में खास अभी वेदर होने का संभावना नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स कल चल रही थी आज काफ़ी रुक गई है, और कल भी जैसे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का हवा चल रही थी उसका प्रेडिक्शन भी था। मगर पहाड़ों में इससे आगे 9 तारीख से परसों से थोड़ा बहुत बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। साउथ इंडिया में, सिर्फ एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, थोड़ा बहुत हेवी रेनफॉल होगी, और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। मैम, जैसे दिल्ली का आपने महसूस कर रहे हैं कि पिछले 2 दिन के कंपैरेटिवली आज कम विंड्स हैं, तो अभी क्या सिचुएशन रहेगा? क्या वेदर टेम्परेचर में फिर गिरावट आएगी? क्योंकि आपने बोला कि हिमालयाज में बर्फ गिरने वाली है, तो क्या कुछ इम्पैक्ट होगा दिल्ली में? नहीं, टेम्परेचर्स में गिरने का मैंने बात नहीं किया है। टेम्परेचर्स आपका अभी बढ़ने की स्थिति में है क्योंकि मौसम साफ रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ेगी। और क्योंकि बादल नहीं आएंगे, खास थोड़ा बहुत हल्की बादल आपका 9 तारीख 10 तारीख तक आने की संभावना है, मगर उसका बहुत असर टेम्परेचर पर नहीं पड़ेगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही टेम्परेचर आपका नॉर्थ इंडिया के ऊपर और दिल्ली में भी 2 से 3 डिग्री अभी बढ़ने की संभावना है। और वेस्ट और ईस्ट इंडिया में जैसे बताया कि आगे चलते चलते हीट वेव का स्थिति बढ़ेगा, यानी कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। लास्टली मैम, जो आप सेंट्रल कर रही हैं, क्या कोई अलर्ट इशू किया गया है हीट वेव को देखते हुए? हीट वेव का अलर्ट जो है, हम लोग येलो अलर्ट में जा रहे हैं। जैसे आज हमने कोस्टल आंध्र प्रदेश में येलो अलर्ट दिए हैं। हॉट एंड ह्यूमिड के लिए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हम देते हैं, पूरा सब डिविजन में हमेशा नहीं देता अनलेस उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाए। मगर हीट वेव जब भी हम दे रहे हैं, जैसे 2 दिन के बाद से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोंकण गोवा में हीट वेव का स्थिति आ जाएगी और उससे आगे मध्य महाराष्ट्र तक वो फैल जाएगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें